हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत अच्छी है। नारियल का झाड़ जो बहुत खूबसूरत, बहुत सुकून देने वाला, बहुत ठंडक देने वाला झाड़ है, जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी बहुत पसंद है। गार्डन में सब वॉक करने आ जाते हैं और कुछ लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। अभी बारिश का मौसम आ गया है तो लोग थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, बंद होती है, तो लोग फिर से आ जाते हैं और वॉक करने लगते हैं। तो जो पाबंद है वो पाबंदी से आते हैं और वॉक करते हैं और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। हमेशा मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। और मैं आपको भी हमेशा यही बोलती हूँ कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छे ही बनते जाओ। और इसी के साथ मैं हमेशा मेरा अफर्मेशन करती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, I am powerful soul, I am loveful soul, I am pure soul, I am knowledgeful soul, I am happy body, I am healthy body। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत इजी फरिश्ता हूँ, मेरा घर बहुत खूबसूरत है, मेरे बच्चे बहुत ओबीडियंट है, मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत है, मेरी फैमिली यूनाइटेड है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, मैं इतनी खुश रहती हूँ कि दूसरे मुझे देख के बहुत खुश होते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। इस तरह से मैं बहुत सारे अफर्मेशन करती हूँ और अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती चली जा रही हूँ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, रात में हम लोग लेट आए, 1 बज गया करीब, और खुर्शीद आंटी को भी बहुत ये लग रहा था कि अब तुम लोग भी जा रहे हो, फिर मैं अकेले हो जाऊँगी। तो बहरहाल जाते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और फिर आ जाते हैं। तो सामने वाले को भी सूना लगता है, जैसे हमारी मम्मी आई थी, रही, चली गई, फिर सूना लगने लगा। तो इस तरह से कोई आता है तो घर सूना हो जाता है। उनको बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छा लगा। तो कल रात में हम लोग 1 बजे आए और लगी थी सबको भूख लगी, तो हमने पर्शियन दरबार से जो है बिरयानी मंगाई और खाई, और यहीं पे पेपर जो है छोड़ दिया था बैग, क्योंकि बहुत थके हुए थे, जाके सो गए। और ये बैग वगैरह भी अभी खाली करने का बाकी था, लेकिन सुबह उठने के बाद मुझे ऐसा लगा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो काम इम्पॉर्टेंट था वो मुझे निपटाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं वो नहीं निपटाऊंगी तो मेरा काम सिस्टमेटिक नहीं होगा और मेरा काम जो है पूरा बिखर जाएगा। आप जब खुर्शीद आंटी के फार्म हाउस में गए थे तो हमने देखा सेंगट का झाड़ यानी मुनगे का झाड़ या सेंगट का झाड़ या ड्रमस्टिक का झाड़ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इससे 300 टाइप्स की बीमारी जो है दूर करता है। अगर आपके आसपास भी सेंगट का झाड़ या मुनगे का झाड़ या ड्रमस्टिक का झाड़ मिलता है तो उसके पत्ते को आप ज़रूर तोड़ने के बाद धोने के बाद जो है इसको इस तरह से, अभी मैं पानी निकल जाएगा तो थोड़ा कपड़े में सुखा दूंगी, फिर छन्नी में ले लूँगी, क्योंकि फिर उड़ने लगेगा। जब मैं ये पत्ते लेके आई तो मैं सोची थी ऐसे ही सुखा दूंगी, फिर मेरे हस्बैंड बोले एक बार धो ले। हालांकि मैंने खुद अपने हाथ से तोड़ा है, तो वो वीडियो में नहीं लिया, लेकिन मेरे हाथ से तोड़ा और मेरे हस्बैंड थैली पकड़े थे और उसमें मैं डालती गई। लेकिन जब ये यहाँ पे आके मैं टब में डाली पानी में तो उसमें बहुत मिट्टी थी, और मैं कम से कम 8-8, 10-10 पानी से ये धोई हूँ, और जब जाके ये जो है साफ़ हुआ। अब इसको मैं ऐसे ही रखी हूँ, फिर कपड़े में फैलाऊंगी और वापस फिर छन्नी में आज ले लूँगी, वरना ये पूरा जो है उड़ते जाएगा। उसके बाद मैं इसको पीसूँगी, पीसने के बाद इसको स्टोर कर लूँगी एक डब्बे में, और रोज़ हम जो है 1 चम्मच लेंगे। बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, ऑल ओवर पूरी बॉडी के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब ये आम छोड़ के गए थे, हम लोग गए थे, तो अब थोड़ा सा जो है ये ख़राब हो गया है। तो जितने अच्छे हैं वो मैं आज काट लूँगी और हम लोग इसको आज खा लेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कचरा भी फेंक देने के लिए निकाल ही लेती हूँ, नहीं तो अभी। और मेरी आदत है जो कचरा रहता है वो पूरा जो है सुबह सुबह मैं क्लीन कर लेती हूँ, ताकि घर से कचरा निकल जाए।
तो फ्रेंड्स छुट्टी तो मना के आ गए, लेकिन काम तो करना ज़रूरी है। तो मुझे अभी ऑर्डर है रशियन कटलेट का, तो रशियन कटलेट का मैंने यहाँ पे सॉस बना ली हूँ। उसी के लिए मैंने यहाँ पे चिकन बॉईल करने चढ़ा दी हूँ। सुबह सुबह सारा मंगवा लिया। और बेटी जो है बोली मम्मी 2 दिन से जो है कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब बाहर जाते हैं तो फिर अच्छा अच्छा खाना होता है, फिर तेल भी होता है, तलन भी होता है। सब कुछ खाया पिया, मज़े किया और आंटी के साथ एंजॉय किए। तो फिर अभी मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ दाल में सिर्फ टमाटर डाली हूँ, हल्दी नमक डाल के चढ़ा दी हूँ, मूंग की दाल और मसूर की दाल। और यहाँ पे चढ़ा दी हूँ मैं सेंगट, जो हमारी आंटी ने दिया था, दिखाती हूँ मैं आपको। तो सेंगट का सूप बनाऊँगी। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने पपया जो पड़ा था मेरे फ्रिज में, उसको मैं निकाली, और क्योंकि पक रहा था तो मैं फ्रिज में रख के चली गई थी। तो अभी मेरी आदत है, सुबह में कचरे वाला 10:30 बजे आता है, उसके पहले जितने भी कचरे का काम है वो मैं पूरा कर लेती हूँ। तो ये मैं पपया छिल के काट ली हूँ, तो अभी मेरे हस्बैंड को दे दूँगी। और मीठा बहुत है। और उसी के साथ यहाँ पे पसारे जो पड़े हैं, लेकिन मैंने वो सारा उठाया नहीं, और मैदा गिरा है, देखिए। अभी मैं सॉस बनाने के लिए निकाली। तो ये सेंगट हमारी आंटी ने झाड़ से तोड़वा के दिया है। पत्ते तो मैं तोड़ ली, सामने सामने थे, लेकिन सेंगट जो है ऊपर ऊपर थे, तो उनके जो लड़के लोग हैं काम करने वाले, वहाँ उन लोग जो है मुझे तोड़ के दिए, और बहुत अच्छा था। और इसके हम सालन भी वहाँ पे खाए। तो इस तरह से मैं अभी काम शुरू कर दी हूँ, और मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट। और अभी बर्तन भी सारा निकाल दी हूँ, ताकि अभी हेल्पर जो आएगी वो बर्तन भी करके कंप्लीट कर लेगी। उसके आने के पहले मैं और भी थोड़े काम जो है कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह जो है मेरी गुड़ पापड़ी का ऑर्डर था, वो बन के अभी रेडी हो गया, और भी बन रहा है। 12 डब्बा मुझे देना है, और 2 मेरे को लोकल। 12 डब्बा जो है दुबई जाएगा और 2 लोकल में जाएगा, तो 14 डब्बा टोटल जो है गुड़ पापड़ी देना है। तो अभी इतनी बन गई है, और भी बनने की बाकी है। अभी जो बारिश का सीज़न है उसमें गुड़ पापड़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। बारिश से लेके ठंडी लास्ट तक वो बहुत ज़्यादा अच्छा सीज़न होता है, जिसमें लोग पसंद करते हैं गुड़ पापड़ी खाना। और ऐसे भी 12 महीना भी इसका इसलिए बिज़नेस होता है, क्योंकि जब माँ की डिलीवरी होती है तो जब बच्चे होते हैं तो माँ को ये गुड़ पापड़ी दी जाती है, उसकी सेहत के लिए, उसकी हड्डी मजबूत होने के लिए, क्योंकि वो बच्चा होने के बाद काफ़ी वीक हो जाती है, इसलिए उसको दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गुड़ पापड़ी का सीज़न सिर्फ बारिश से लेकर ठंडी तक है। हाँ, बारिश से ठंडी तक जो है फुल फ्लेज में लोग जो है आम इंसान खाते हैं, बिल्कुल आम इंसान खाते हैं। और गर्मी में भी लोग ऐसे भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खास करके डिलीवरी के लिए बनवाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। तो अगर आपको इसका बिज़नेस करना है तो आप वेबसाइट में जाइए, और प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है। जाइए, वहाँ से लीजिए और अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, और लाखों रुपए की इनकम लीजिए। ये बिज़नेस ऐसा है कि लोग अब्रॉड से आते हैं, वो भी लेके जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया भी आप कोरियर कर सकते हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो महीना, 2 महीना, 3 महीना भी रूम टेम्परेचर में ख़राब नहीं होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इस बिज़नेस को ख़रीद सकते हैं। अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो हमको ऑर्डर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बिज़नेस करती हूँ, बिज़नेस के साथ साथ मेरे हस्बैंड का ख्याल, मेरे बच्चों का ख्याल, मेरे घर का ख्याल, मेरी फैमिली का ख्याल, सबका ख्याल रखते हुए सुबह नाश्ते में मैंने बना लिया ओट्स, और ये तैयार कर दी हूँ, और हम लोग ये खा लेंगे। और उसी के साथ मेरी बेटी को बहुत फ्रूट्स पसंद है, और हम लोग को भी पसंद है, लेकिन मेरी बेटी जो है ख़ास तौर पे फ्रूट्स की बहुत शौकीन है, छोटी वाली। तो उसको फ्रूट्स वो खुद भी लाती रहती है, मैं भी लाती रहती हूँ। तो थर्सडे को हमारे यहाँ नीचे सोसाइटी में जो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स की मार्केट लगती है, स्टॉल लगते हैं, तो वहाँ से हम सब खरीदते हैं, और वो वहाँ जाके खरीद लेती है। तो फ्रेंड्स सिर्फ गुड़ पापड़ी तक मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, बल्कि इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ वेज चीज़ पराठा। तो वेज चीज़ पराठे के लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप करके अच्छे से थोड़ा सुखा दी हूँ, ताकि इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए, तो वेज चीज़ पराठा बनाने में आसानी होगी। इसकी भी वर्कशॉप बहुत जल्दी हम लेने वाले हैं, बहुत जल्दी इसकी वर्कशॉप आने वाली है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये पराठा होता है। अगर एक बार किसी के मुँह में ये पराठा लग गया तो आपको ज़िंदगी भर आपका वो कस्टमर बन जाएगा। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। तो
आज जो वेज चीज़ पराठा बनने वाला है 11 पैकेट मुझे देना है आज शाम तक। तो आज मैं जल्दी से इसको बना लूँगी दोपहर तक और इसको डिस्पैच कर दूँगी। और उसी के साथ मोरिंगा हमने धो के सुखाया था तो सूख गया है। बस अब ये धीरे धीरे सूखेगा रूम टेम्परेचर में ही पंखे की हवा से। फिर धीरे धीरे सूखते सूखते इतना से हो जाएगा और इतना से होने के बाद जब पाउडर बनाएंगे तो इतना सा हो जाएगा। तो ये इसको 3 से 4 दिन लग जाएंगे सूखने के लिए और ये सूख जाएगा तो फिर हम पीस के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, लोग जो है स्ट्रीट फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े लेके खाते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी सफाई नहीं होती है, गंदगी होती है और बहुत सारी चीज़ों में क्वालिटी नहीं होती है। तो इस वजह से बहुत लोग अवॉइड करते हैं। और उसमें से एक खास है बैदा रोटी। बैदा रोटी जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्या करें कि खाने के लिए अगर जाना है तो सोचना पड़ता है कि क्वालिटी होगी या नहीं। अगर वैसी ही क्वालिटी का अगर आपको बैदा रोटी खाना है और आपको बनाना सीखना है, आज हमारा बैदा रोटी का वर्कशॉप है। जब ये वीडियो आप तक आएगा तब बैदा रोटी का वर्कशॉप हो चुका होगा। लेकिन आप फिक्र ना करें, ये प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अगर आपको चाहिए, आप सीखना चाहते हो, आप बिज़नेस करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए और प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप उसमें मिल जाएगा आपको, वो आप वर्कशॉप ले सकते हैं। इस वर्कशॉप में हम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताएंगे, पैकेजिंग बताएंगे, फ्रीज़ करने का तरीका बताएंगे, बेचने का तरीका बताएंगे, फ्राई करने का तरीका बताएंगे और उसके साथ किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाता है उसको वो तरीका बताएंगे। ये बैदा रोटी हमारा इतना हिट है कि जब भी मैं बनाती हूँ और जैसे ही बनाती हूँ वेबसाइट पे लगाती हूँ फ़ौरन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अभी भी आप जाके देखोगे तो आउट ऑफ स्टॉक ही मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि हमेशा बनाओ, जितना बनाती हूँ, जितना ज़्यादा बनाती हूँ स्टॉक में रहता ही नहीं है और लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जैसा बैदा रोटी आएगा हम फ़ौरन जो है क्लिक करेंगे और मंगवा लें। ये बैदा रोटी इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि एक एक इंसान जो है 6 डब्बा, 7 डब्बा, 8 डब्बा उठा लेता है, इसलिए ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। अगर आपको भी इसका बिजनेस करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप हमारे पास अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेज चीज़ पराठे की पूरी तैयारी हो गई है और अब मैं पराठे बना ले रही हूँ और इसको रेडी करके डिस्पैच कर दूँगी। तो इस तरह से अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सुबह से आप लोग देख रहे हैं कि एक एक काम मैं करती जा रही हूँ और आपको दिखाई भी बहुत सारा दिखाई और बहुत सारा नहीं भी दिखाई, क्योंकि कंटिन्यू काम करते रहो तो बिज़ी रहते हैं तो फिर हर एक चीज़ का जो है वीडियो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितना कोशिश करते हैं कि आप लोग तक बातें पहुँचे, इसके लिए उतना ज़्यादा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग निकाल ही लेते हैं। लेकिन उस बीच कैसा रहता है ना कि डिस्पैचिंग भी रहती है, तो बीच बीच में दूसरी चीज़ों की डिस्पैचिंग भी रहती है, तो कंटिन्यू डिस्पैच होता रह रहा है। तो वो अभी मैंने सुबह में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्पैच करी भी और वो आप लोग को नहीं दिखा सकी। लेकिन आज आप लोग ने देखा कि मैंने गुड़ पापड़ी बनाई और ये 12 डब्बा गुड़ पापड़ी जो है दुबई जाएगा। अब 12 डब्बे गुड़ पापड़ी का कितना हुआ आप खुद हिसाब कर लो। 700 का एक डब्बा है तो 7 × 70 और 2 1400 और 8400, आप खुद हिसाब कर लो। दूसरी चीज़ फिर मैंने रशियन कटलेट बनाई, यहाँ पे 10 डब्बा, इसका हिसाब कर लीजिए 299, यानी 300 का एक डब्बा है और 10 डब्बे का कितना होता है 3000। तो 8 और 3 11400। और उसके बाद मैंने बनाई चिकन चीज़ पराठा, वेज चीज़ पराठा। तो वेज चीज़ पराठा मैंने बनाई है 10 पैकेट, तो इसका हिसाब कर लीजिए 299 का, यानी कि 300 का एक पैकेट है तो 3000 का ये हो गया। तो 3000 और 3000 6000 6000 और 8400, तो 6 और 8 कितना हुआ 14,400 का ऑर्डर यहाँ पे पड़ा है जो अभी मैं डिस्पैच कर दूँगी। और 4000 का ऑर्डर मेरा जो सुबह में यहाँ पे भवंस कॉलेज के पास गया है वो 4000 का ऑर्डर था। और 3700 का ऑर्डर मेरा नेरुल का था, कोपर खैरनेर का था। कोपर खैरनेर में मेहमान आ रहे थे, उन्होंने खुद पोर्टर किया और बोला अर्जेंट चाहिए मुझे, उन्होंने 3700 का आइटम जो है वो मुझसे मंगाया। तो आप हिसाब कर लीजिए कि आज दिन भर में मैंने कितना काम किया। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, तो यहाँ पे 14,000 15,000 के करीब का ये 15 और 3 18 19 20 21 22 23,000 के करीब आज का मेरा बिज़नेस है। करीब ऊपर नीचे थोड़ा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन 23,000 का बिज़नेस एक दिन में अगर मैं कर रही हूँ तो आप सोच सकते हैं कि
क्या आप नहीं कर सकते? मैं इंसान हूँ, मैं कर रही हूँ, आप भी इंसान हो। सिर्फ सोच का फ़र्क होता है और टाइम जो यूटिलाइज़ करना है उसका फ़र्क होता है। हम टाइम यूटिलाइज़ कहाँ कर रहे हैं? गुड़ पापड़ी बनाने में, रशियन कटलेट बनाने में, वेज चीज़ पराठे बनाने में और बहुत सारी चीज़ जो डिस्पैच हुई उस चीज़ को बनाने में। और जहन किधर है? मुझे ये करना है। प्लस इसके बाद मेरी 8 बजे की क्लास है और अभी बज रहे हैं 7 और कोई तैयारी अभी मेरी हुई नहीं है। सिर्फ मैंने चिकन को वॉश करके रखा है स्टूडेंट को दिखाने के लिए, बाकी आज कुछ भी तैयारी नहीं है। क्लास मेरी अभी होने वाली है 8 बजे, वो है बैदा रोटी की। बैदा रोटी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको पता है बैदा रोटी कितनी डिमांड में है। और बहुत दिन से, मैं समझूं कि रजब महीने से वो लोग कंटिन्यू बोल रहे हैं कि मैम आप प्लीज़ बैदा रोटी की क्लास ले लो। तो बैदा रोटी की क्लास आज लेने वाली हूँ मैं और उसकी फ़ीस है 499। लेकिन ये वीडियो जब आप देखोगे तो और क्लास जो है जा चुकी होगी, उसके बाद उसकी फ़ीस हो जाएगी 599। अगर आपको ये वर्कशॉप लेना है, बिज़नेस करना है, क्योंकि ये मेरी कुम्स किचन की हिट आइटम है और इसके पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मेरे वेबसाइट पे अभी भी आप जाके देखोगे तो मेरा बैदा रोटी आउट ऑफ स्टॉक होता है। और जैसे ही बैदा रोटी मैं लगाती हूँ वैसे ही हर कस्टमर जो है 6 पीस, 6 बॉक्स, 8 बॉक्स, 5 बॉक्स इस तरह से ले लेता है। बैदा रोटी 1 से 2 दिन के अंदर जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको भी इसी तरह से बिज़नेस स्टार्ट करना है और पैसा कमाना है तो आपका माइंडसेट पहले आपको जो है ना सेट करना पड़ेगा। पहले आपके माइंड को सेट करना पड़ेगा कि आपको काम करना है या नहीं, या आपको फ़ोन में लगे रहना है या आपको पंचायत में लगा रहना है। अगर आप उसमें लगना चाहते हो तो आप बिज़नेस करने के लायक नहीं हो। लेकिन अगर आपने माइंड बना लिया है कि मुझे भी कुम्स किचन की तरह बिज़नेस करना है, मुझे भी इनकम लेना है, मुझे भी मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाइए मेरे पास और आइए और हमसे सीखिए बिज़नेस। और हम बिज़नेस करना भी सिखाते हैं, हम रेसिपीज़ भी देते हैं, हम पैकेजिंग भी सिखाते हैं, हम फ्रीज़ करने का तरीका ही बताते हैं और कस्टमर को किस तरह से आप भेजोगे वो भी बताते हैं। हाँ, पूरा निवाला मुंह में नहीं डाल सकते, वो तो आपको ही डालना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैम ने सिखाया तो अब बिज़नेस भी मैम करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिखाने का काम कर सकती हूँ, मैं आइडियाज़ दे सकती हूँ, मैं आपको चलना सिखा सकती हूँ, लेकिन आपको दौड़ना नहीं सिखा सकती। दौड़ना तो आपको पड़ेगा। मैं पकड़ सकती हूँ आपको, लेकिन आपको खुद को चलना है, खुद को दौड़ना है, खुद को भागना है, खुद को मल्टीप्लाई करना है कि किस तरह से मैं बिज़नेस करूँगी, किस तरह से लोगों को बताऊँगी, किस तरह से लोगों को चखाऊँगी ताकि मेरा बिज़नेस बढ़े। मेरा बिज़नेस एक दिन में आगे नहीं बढ़ा है। ये एक दिन का काम नहीं है जो मेरे को एक ही दिन मैंने लोगों को बताया और सारे ऑर्डर्स मुझे दे दिए। नहीं, बहुत टाइम लगा है, बहुत इम्तिहान देना पड़ा मुझे और बहुत पापड़ भी बेलना पड़ा। ऐसे ही बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता, ऐसे ही बिज़नेस आगे नहीं बढ़ता। हाँ, आपको सीख के रखना पड़ेगा। ये जितनी चीज़ें हैं मैंने बहुत सीखा, बहुत ख़राब किया, बहुत तोड़ा, बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, तब कहीं जाके ये रिज़ल्ट आया और अब वो रिज़ल्ट मैं आपको तैयार दे रही हूँ। बस ये है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, मेजरमेंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा, उतना ही चीज़ आपको डालनी है, तो आपका बिज़नेस आसानी से स्टार्ट होगा, परफेक्ट टेस्ट के साथ स्टार्ट होगा और परफेक्ट चीज़ों के साथ स्टार्ट होगा। और किस चीज़ से स्टार्ट होगा? घर के ही बर्तनों से। घर के बर्तन के अलावा मुझे कुछ नहीं लगना है और आज तक मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बर्तन घर के बर्तनों के अलावा नहीं ली हूँ। मिक्सर ग्राइंडर आपके पास होता है, गैस का चूल्हा आपके पास होता है, कुकर आपके पास घर में होता है, चम्मच, छुरी, ग्लास आपके पास होता है, कटोरे आपके पास होते हैं, तपेले आपके पास होते हैं। ये सारी चीज़ों से ही हम लोग जो है इस बिज़नेस को करते हैं। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इसके अंदर कितना ज़्यादा पैसा लगेगा, बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके वर्कशॉप खरीदिए, आप ट्राई करिए और आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए और इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाबी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए ये सारा मैं डिस्पैच भी कर देती हूँ और क्लास की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैदा रोटी की क्लास की तैयारी कर ली हूँ, तो सारी चीज़ें जो है मैं रेडी कर लेती हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो है बिज़नेस करते हैं और वो सीखने आते हैं, इसलिए उनका टाइम वेस्ट भी हम करना नहीं चाहते। तो जितनी चीज़ें हो सकती है उतनी तैयारी करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि नहीं ये दिखाना ज़रूरी है,
तो फिर वो चीज़ जो है मैं रोक के रखती हूँ स्टूडेंट को दिखाने के लिए। तो अंडा फोड़ना ज़रूरी नहीं है उनके सामने, तो ये फोड़ के मैं तैयार कर ली हूँ। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है हम रेडी कर लिए हैं और अभी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, 5 मिनट्स बाकी है, इसलिए मैंने सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूँ और मेरा यहाँ पे वीडियो भी एंड कर लूँ। तो इस तरह से सारा दिन आपने देखा, मेरी क्लास की भी तैयारी मैंने की, उसके साथ 7 बजे जो आपको बताया कि क्लास की कोई तैयारी नहीं थी, बस 7 से पौने 8 के बीच में मैंने सारी तैयारी भी कर ली और डिस्पैचिंग भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस भी आज का बहुत बहुत अच्छा रहा और हमेशा मैं बोलती हूँ आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है। तो जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो और वैसे ही आप बनते जाते हो। तो इस तरह से मेरा आज सारा दिन जो है काम ख़त्म हुआ यहाँ पे, अब मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।